हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरेन्द्र प्रताप गोरखपुर से। ये जो चमचमाती बिल्डिंग दिख रही है ये नोएडा में है और गाज़ियाबाद नोएडा सटा हुआ है और लगभग यही इसी तरह की गगनचुंबी इमारतें जो है गाज़ियाबाद में भी बनी हुई हैं और ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है, लेकिन इसको अगर हम कहीं किसी अजनबी व्यक्ति को अगर दिखाएंगे तो वो बोलेगा नहीं, ये विदेश का दृश्य है, ये यहाँ का दृश्य नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जो डेवलपमेंट यहाँ है उसका 10% भी डेवलपमेंट अगर उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी हो जाए तो कह लीजिए कि बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कह लीजिए कि डेवलपमेंट का सोर्स यहाँ खड़ा किया गया है, उसका केवल 10% नहीं 5% भी उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में अगर खर्च किया जाए, डेवलप किया जाए, तो फिर कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी। पूरे देश को रोज़गार मिल जाएगा, ये समझ लीजिए। लेकिन सरकारों की न जाने कैसी नीति है। उत्तर प्रदेश देश के सभी सबसे गरीब प्रदेशों में शामिल हो गया है। जो तीसरे नंबर का सबसे गरीब प्रदेश है हमारे देश में, वो उत्तर प्रदेश हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के इसी एक हिस्से में इस तरह की चमचमाती बिल्डिंगें, गगनचुंबी इमारतें और पूरा भरा ट्रैफिक, सभी फैक्ट्रियों के, सभी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स यहाँ हैं। एजुकेशनल हब कह लीजिए, टेक्निकल हब कह लीजिए, हर तरह का हब यहाँ पर है। और यहाँ से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे 300-400 किलोमीटर आगे तो फिर आपको इतनी ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये उत्तर प्रदेश में इस तरह से भी डेवलपमेंट हो सकता है। हालांकि इसमें बहुत बड़ा हाथ जो हमारे देश के उद्योगपति हैं उन लोगों का भी है। उन लोगों ने दिल्ली से नज़दीक होने के नाते इसको भी डेवलप करने का सोचा, लेकिन फिर भी जो सरकार की नीतियां हैं न जाने क्यों यहीं तक सीमित हैं। यहीं पे सारे बड़े एयरपोर्ट, मॉल, बड़ी बिल्डिंगें, रोज़गार के संसाधन यहीं पर हैं। और ऐसे में होता क्या है, जब कभी किसी पर्टिकुलर एक एरिया को डेवलप किया जाता है तो वहाँ क्राउड बढ़ जाती है। मसलन हम गोरखपुर से हैं और गोरखपुर को ही चारों तरफ से डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो गोरखपुर के जो अगल बगल के ज़िले हैं, देवरिया, बस्ती, महाराजगंज, संत कबीर नगर, वो सब ज़िलों के लोग, यहाँ तक कि इवन बिहार तक के लोग जो है वो गोरखपुर में रहने के लिए आ रहे हैं, गोरखपुर में रोज़गार के लिए आ रहे हैं, शिक्षा के लिए आ रहे हैं, इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। और गोरखपुर ओवर क्राउडेड सिटी हो गया। मुझे लगता है कि गोरखपुर में जितना ट्रैफिक है उतना नोएडा में नहीं है। पतला पतला रास्ता है और हर दिन 100-200 गाड़ियां ऐड होती जा रही हैं गोरखपुर में। मतलब अगर 10 किलोमीटर आपको जाना है तो आपको 1 घंटा 1.25 घंटा लग सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी स्टेट के या फिर किसी भी देश के पर्टिकुलर एक ही हिस्से को आप डेवलप करेंगे तो वहाँ क्राउड होगा। और वो क्राउड जो है ना, अब देखिए यहाँ पर आपको पानी खरीद के ही पीना है। जो पॉपुलेशन की समस्या वो है ही है यहाँ पर। पॉल्यूशन का आप लोगों ने स्तर देखा है कि यहाँ पर बादल, मतलब सांस लेने में लोगों को दिक्कत होने लगता है इस एरिया में। और यहाँ पे रहने का मतलब हो जाता है कि आप यहाँ पर हर दिन 20 सिगरेट पी रहे हैं, 20 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में ले रहे हैं। ये केवल इसी नाते है कि यहाँ ओवर क्राउडिंग है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अगर समान रूप से सभी ज़िलों का डेवलपमेंट किया जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये राजधानी के नज़दीक है, दिल्ली के नज़दीक, इस नाते इसका डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया, लेकिन इसका 10% भी बाकी ज़िलों को अगर डेवलप किया जाए तो ये सिटीज़ जो हैं, ये जो मेट्रो सिटीज़ हैं, ये ओवर क्राउडेड नहीं होंगी। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा, जनसंख्या का संतुलन बना रहेगा और जो शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था है उसके संचालन में भी बहुत सरलता, आसानी हो जाएगी, पारदर्शिता आएगी। तो अब देखिए कब ध्यान आता है और कब ऐसी सरकारें आती हैं
कि केवल पार्टिकुलर एक जगह को, होता क्या है कि ये ऑलरेडी डेवलप है तो यहाँ पैसा लगाने से और पैसा निकल जाता है। तो थोड़ा सा नुकसान सह करके सरकार को चाहिए कि अब जैसे हमारा महाराजगंज है, पडरौना है, कुशीनगर है, उसके आगे देवरिया है, ये सारे ज़िले बहुत पिछड़े हुए हैं। आप बहराइच में चले जाइए, दूर दूर तक आपको डेवलपमेंट का कोई निशान नहीं मिलेगा। उधर सिद्धार्थनगर की तरफ चले जाइए, ये सारा एरिया एकदम सुनसान पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है। न कॉलेज है ढंग का, न यूनिवर्सिटी है, न अस्पताल है। सबको भाग करके लखनऊ आना पड़ता है पीजीआई इलाज करने के लिए। और ये सबसे बड़ा कारण है कि हम पूर्वांचल सेना के लोग जो है अलग राज्य की मांग करते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बना दीजिए, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है। जितनी भी सरकारें आ रही हैं वो सरकारें केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही डेवलपमेंट कर रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्राउड बढ़ते जा रहा है, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, लोगों का जीवन कठिन होते जा रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। पूरी उत्तर प्रदेश का भी थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता अगर राज्य अलग हो जाता तो वीडियो लंबा हो गया। मैं धीरेन्द्र प्रताप आप सबको इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद करता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय भीम।